बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी। मोटिवेशन में बहुत बड़ा नाम है। 70s ने उसने नई जिद्दत के साथ मोटिवेशन शुरू की। बड़ा ख़ासा उनका ये था कि न सिर्फ किताबें लिखते थे, रिसर्च करते थे, मगर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर खुद लेक्चर भी देते थे। जदीद दुनिया में कहते हैं बहुत बड़ा हिस्सा है डेल कार्नेगी का। उनकी शोहर आफाक किताब है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। 70s के दौर में दुनिया में ये एक टर्मिनोलॉजी चली, और ख़ास तौर पर अमेरिका में, कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और ख़ुदकशियाँ करने लगे और माशरे से कट कर रह गए। तो उस वक्त डेल कार्नेगी ने ये सोचा कि ये किताब इसमें अहम कलीदी किरदार अदा करेगी, और वाकई यही हुआ कि इस किताब ने बहुत शोर आफाक दुनिया में शोहरत पा ली। अब उस किताब में परेशानियों को फेस करने के तो मसाइल है ही हैं, मगर उसमें एक चैप्टर ऐसा है, वो कहते हैं कि आप लोगों से मिलते हैं, मगर आपको ये नहीं पता होता कि लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताई हैं, और उसका बताया है कि लोग जब आपको बार बार बुलाएं, आपसे मिलने की तमन्ना करें, तो आप समझें कि लोगों में आप मकबूल ठहरेंगे। उसके लिए 6 टिप्स बताते हैं, 6 गुर बताते हैं। उन एक में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि मैंने जब ये किताब लिखना शुरू की तो मैंने रिसर्च की कि लोग आपको क्यों चाहें कि आपके साथ बैठें, वो जुस्तजू क्यों करें कि आपसे मिलना चाहें। कहते हैं इनमें से बहुत से टिप्स मैंने लोगों से सीखे, और मैं अपने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो यकीनी गुर और टिप्स ऐसे हैं कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे। कहते हैं अमेरिका के बहुत बड़े राइटर थे, ज़ाहिर ये मसरूफ़ होते हैं, आ नहीं सकते थे, तो मैंने उन्हें खतूत लिखे कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, आ नहीं सकते, तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार वाक़या लिखिए कि लोग आपके करीब आ गए हों। तो कहते हैं वो कुछ तजुर्बात मेरे सामने आ गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में, तो उनको लिखना दुश्वार था, आना दुश्वार था, तो मैंने सवालात बनाए और वो 100 सवालात उनको दिए, जिससे एक स्टोरी समझ में आई और पूरी बनती गई। कहते हैं 150 स्टूडेंट की ऐसी दिलचस्प स्टोरीज़ थी जिससे लोग उनके करीब आते गए। सबसे पहला एक तजुर्बा बताते हैं कि जर्मनी के कैसर है, कैसर जिसे एडवर्ड एड कहा जाता है। कहते हैं जब उनकी जंग लगी थी तो जंग में ऐसी उनको शिकस्त आ गई कि डर के मारे वो हॉलैंड भाग गए। अब कहते हैं कि जर्मनी के लोगों में इतनी उसके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ गई कि वो चाहते थे कि अगर वो मिल जाएं तो हम उनके टुकड़े टुकड़े करें। विलियम III की ज़िंदगी ऐसी बदतरीन हो गई कि जर्मनी का हर शख्स उससे नफ़रत करने लगा, और ये ख़ुद रूपोशी की ज़िंदगी इख्तियार करने किसी और मुल्क में चले गए थे। कहते हैं कि एक छोटा सा लड़का था, उसने एक ख़त लिखा कैसर को, कैसर जर्मनी को, कि आप चाहे जहाँ भी रहें, आपने चाहे जो भी अमल किया हो, मगर आज भी मेरे लिए जर्मनी के कैसर हैं, विलियम हैं। तो ये जब ख़त उन्हें मिला तो कहते हैं उसके अंदर ऐसा जज्बा आया, तो उसने उस बच्चों को लिखा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, फ़ला जगह पर तुम आओ और तुम्हारे सारे अखराजात मैं बेयर करूँगा। कहते हैं वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ उससे मिलने गया, तो इस वालिहाना अंदाज से कहते हैं कैसर जर्मनी उससे मिले कि उसकी माँ जो बेवा थी उससे शादी कर ली। अब कहते हैं कि ज़िंदगी में उसने कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई टिप्स नहीं देखा था, मगर उसके अंदर एक फितरती जज्बा था कि उस जज्बे के तहत उसने अगले की तारीफ़ की और उसे अहमियत जताई, इम्पोर्टेंस दी, तब उसने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। इसी तरह कहते हैं कि विंडसर ऑफ वेल्स अमेरिकन शख्सियत है। जब आप प्रिंस ऑफ वेल थे, वो बने थे, तो उन्होंने जनूबी अमेरिका का दौरा किया, मगर उसे वहाँ की ज़बान नहीं आती थी। हिस्पानवी ज़बान उसने सीखी और लोगों से बातें की, उनकी ही ज़बान में, उनके ही लहजे में जब उन्होंने बात की तो जनूबी अमेरिका के लोग उस पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने ये समझा कि ये हमारा अपना आदमी है। तो कहते हैं ज़िंदगी में आसान सा गुर ये है कि आप किसी के अंदर कोई खूबी है या नफ़रत अंगेज़ आदमी है, नफ़रत के काबिल है, आप उसे प्यार भरा जुमला कहें तो वो आपका हो जाएगा। जब आप उनके अंदर बैठकर उनकी अपनी ज़बान में, उनके अपने लहजे में बात करेंगे, तो ये सबसे दुनिया का अच्छा गुर है कि लोग आपके करीब आएंगे और आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, और उनको जुस्तजू भी होगी कि आपसे मिलें और आपके साथ वक्त स्पेंड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।